हुआ हीरा के उसे गाजा मांगेन अब नहीं दी है सो के पिलास लिए रन गप्पे भोंक दिए आ जाके 10 दिन ले भर्ती हमारे सबसे तब हमारे गांव का कुल मेहरारू मन से बहुत लोग घरे घरे गए सब कहा लगल बा कि नहीं माने। तो सूर्या उपाध्याय बच्चे का नाम है और सूर्या जो डान नंबर 1 जो मूवी साउथ की बनी थी उसी को देख करके वो उसी तरह का सूर्या बनने का प्रयास भी करता है। इसकी सूर्या एक दाई बुलाए रहा मम्मी हमें पतेंग दी है हम लेके आए गोलुआ नहीं आए कि चाबी निकलेंगे तो 4 को हाँ वही कहा था कि 4 मिलन के जान से मारब और नामों बताए बा फलाने फलाने लड़का के ठकुराने का अपने के कहे बा अच्छा। कि एक ठकुराने में के लड़का के मारब। अच्छा हाँ। मिर्जापुर जिले के बजहा गांव में मौजूद हैं और रात्रि में एक ऐसी घटना घटित होती है जिसको सुनने के बाद लोगों की रूहें कांप उठती हैं। लेकिन दरअसल सोचने की बात यह है कि उसी के जस्ट सुबह की अगर हम लोग बात करें तो उसी दिन योगी जी का आगमन मिर्जापुर में होता है और वो कहते हैं कि जो माफिया होते हैं जो माफिया हैं वो जी हुजूर का कह रहे हैं कि जी हुजूर हम ठेला लगा करके खर्चा चला लेंगे, लेकिन इस तरह से माफिया काँप रहे हैं ऐसा कहना है योगी जी का। लेकिन फिलहाल कुछ जीता जागता ऐसा ही उदाहरण मिर्जापुर जिले के बजहा गांव का है जिसका बात करेंगे तो वो पूरी हुबहू वो चीज़ें निकल के आएंगी कि इस गाँव में एक उपाध्याय परिवार का लड़का रहता है जो दलित समाज के एक लड़के को कोई बताया जा रहा है कि रंजिश नहीं है लेकिन उछाड़ देता है और फिर उसके बाद रात्रि में खोजने के बाद 4-5 घंटे मशक्कत करने के बाद उसकी लाश मिलती है। फिलहाल पूरे प्रकरण को हम लोग इनके माता जी से ही जानेंगे कि आखिरकार क्या मामला था, क्या किसी से कोई क्या जाति दुश्मनी थी या फिर कोई फिल्म देख करके डान नंबर 1 एक बताया जा रहा है गांव में ये भी कहा जा रहा है कि डान नंबर 1 सूर्या बताया जाए सूर्या उपाध्याय बच्चे का नाम है और सूर्या जो डान नंबर 1 जो मूवी साउथ की बनी थी उसी को देख करके वो उसी तरह का सूर्या बनने का प्रयास भी करता है। गांव में लोगों को ऐसे ही मारता रहता है, बच्चों को तमाम बच्चे ये सब बच्चे जो हैं इनको भी कई बार ऐसे प्रताड़ित कर चुका है। लेकिन सबसे पहले हम लोग माता जी से ही बात करेंगे आखिरकार क्या मामला था जो आपके बच्चे को उसने इस तरह की पीड़ा दी और अब वो इस दुनिया में नहीं है वो बच्चा, लेकिन अब इस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं। अब शब्द तो नहीं निकल सकते लेकिन हम लोग का वो काम है उस समाचार को हम लोग को कवर करना है, तो इसलिए हम उस बात को भी इनके माता जी से ही जानेंगे। सबसे पहले क्या माता जी क्या प्रकट था, क्या मामला था जो सूर्या था वो आपके बेटे को इस तरह से किया? जो कुछ नहीं कोनो झगड़ा हुआ नहीं रहा कभू कुछ नहीं भला हमार भैया बकरी लेके गए कभू जातो नहीं रहे नहीं नहात रहे नहीं कहन कि ले जो चरागल हम जात है वो लेके गए बकरी कहीं हर हो गई तो आयल तो पूछे भैया बकरी नहीं मिलता अरे कहा चल खोज हम आवत है इन गए तो बकरी लेके आए वो गए तो फिर वो नहीं कर इन गए जो तू हर खोज हम हर खोजत है और वो हर गल खोजा तू वो नहीं कर इन बकरी लेके आए लेन पीछे गए बुलावत हन गोलुआ या बकरी मिल गई गोलुआ या बकरी मिल गई वो नहीं मिला लेके भाग गए इन देखे रहन इन्हें के पतेंग दिए रहल पहले इनहू रहन संगे जब बुलाए कौन दिया था वो सूर्या तो इन पतेंग लेके चली आए और वो केहू बुला ले गल इन आयन घरे अपन इनके याद नहीं कि पापा से कहीं केहू से कहीं हम तो रहबे नहीं करे केहू से कहीं सूत गए पतेंग लेके आए और इन्हें पतेंग दे के भगा के वो हमारे लड़का के लेके चल गए। फिर उसके बाद नहीं मिला नहीं तब हम आए समझा के तो हमारे बेटवा बताए कि मम्मी गोलुआ 3 बजे से नहीं मिला था। हम कहा कि का भयल कुछ मारे उरे है का कथा नहीं बकरी लेके गल है बकरी नहीं मिली है तो आल हमसे कहे से हम गए खोजे बकरी लेके आए गोलुआ के खोजे गोलुआ नहीं मिलन तो हाँ मैं लाइट लेके और घरे गए ये बताए पहले हर ओहर अपन मोहल्ला में हेर लिए सकरो हेर लिए हम काहे हर ओहर कत्तू होई नहीं मिलल तो जब ये बताए कि सूर्या एक दाई बुलाए रहा मम्मी हमें पतेंग दी है हम लेके आए गोलुआ नहीं आए ओकरे घरे अंजादी भर गए पूछे के मारे तो ओकर एक चाचा रहल निकलल तो हम कहा भैया पूछा उनसे सूर्या से कि यह लड़का हमारे खे नहीं मिला था अगर यार धारे बांधे हो पकड़े हो लड़कन के डेरो आवल तो हो तो बता दे तो कह नहीं ऐसा कोनो बात नहीं है उन लड़कन के नहीं बांधे बान तब से वो आगल तो कहा चाची हम कहा हमारा लड़का नहीं मिला था भैया तू पकड़े बाया धरे बांधे बाया बता दे कह चाची जा यहाँ से हमारा दिमाग नहीं ठीक हो हम का करब तोहर लड़का तो फिर चली आए फिर जीव नहीं माना फिर दोबारा गए फिर हम कहे भैया अगर पकड़े हुआ तो बता दा हमारा लड़का नहीं मिला था तो ओकर चाचा एक दूसर का चाचा निकलल कहे कि दौड़ दौड़ हमारे घरे आवत हो जाके उधर नहीं हेरत हो
कि जाई उधर नारा कुइया में हेरी खोजी। हमारे घरवा का दौड़ दौड़ आवत हो। हमका भैया हम लड़का बताए ना कि ये नहीं बलाए ना हमारे लड़का के, कहता नहीं। ओकर मतारी चर चिल्लाता, अरे तू हमारे लड़का के फंसावत हो। फिर हम आए तिबारा घरे, तब हम सब कहे अपने घरे सबसे, तब हमारे गांव का कुल मेहरारू मन से थू बहुत लोग ओकरे घरे गए, सब कहा लगल बा कि नहीं माने। तब वही पर 100 नंबर पुलिस बुलाएन, पुलिसो पूछे जाचे नहीं बताए, कहे से नहीं हम नहीं रखे भाई। वह हिराने का लड़की बताए कि फरसा लेके आवत रहा 5 बजे के टाइम। वही के शक के बुनियाद पर हमने दौड़ल गए वहाँ बरम बाबा तक। वहाँ गए, पाछे पाछे पुलिस हो गए, सगुरे हर वर हो लिए। तब वह मंदिर के सामने वह नीचे वही गाड़े रहा। तब हमने लाश ले ले करे घरे गए, तब से वो वहाँ से भाग चुकल रहा। इससे पहले भी गांव में और कोई भी वारदात कर चुका है वो? हाँ, वो लड़कवा के नारा में ढीले रहन तो सब लोग गल रहन, मेहरारू मन से दू सब गल रहल काहे ऐसन करे। तो घरवा का बपवा मतरिया सब समझाएन कि नहीं अब ऐसन गलती न करिए, अब ऐसन न करिए। ओकरे बाद हम हीरा के उसे गाजा मांगेन, अब नहीं दिए सो के पिलास लिए रहन, गप दे भोंक दिएन, आ जाके 10 दिना ले भर्ती रहे न, कुछ हैरान भर कुछ कहेन नहीं, बोले नहीं। यह तब यह तीसरा बार इनकर हो गल बस। मतलब अगर जैसे इस तरह के काम हो रहे हैं तो आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो इस तरह की घटनाएं होंगी। इसी लड़के को बता रहे हैं कि कुएं में ढीले थे, तो सब मेरा रूमन से दू गल रहें कि काहे नारा में ढीला नान के बच्चा के काहे ऐसा करे, तू 2 झापड़ 4 झापड़ मार दिले होता घरे और रहना लेके उते कहे हम अड्ढा चलावत रहल, मैं ईटा चलावत रहल ऐसे। तो सब वो डांट डपेट के सब उनके घरे वाले डांट के कहन कि जायदा अब ऐसा न करी, अब न केहू लड़कन के मारी। तो सब चल लाल भाई अपन कमाए खाए लगल, उनके सबके चक्कर में ना छोड़ देस के अब भाई लगम है कब आएन तो का ऐसा करिए। अभी थोड़ो केहू जानत रहल नहीं, सारा गदेला वहर खेलत हन, कूदत हन, बकरी चरावत हन, थोड़ो केहू जानत रहल कि ऐसा करिए। उनके अगले बगले के सब देखिए तब सब हमने काम धन्ना कुल करत है, वो नहीं सब न करत खात है कि हमने के बाप बिगाह 2 बिगाह बा, हमने के तो रहू के ठेकान नहीं बा हैं, उन्हीं सबके मुहवा में न मने हमेशा बाई। जी जी चलिए ये तो बात रही इनके इस घटना की। लड़के का क्या नाम है? ये जो गोलू ना हो, आसू नाम का लड़का है जो कि मात्र उसकी उम्र 10 साल बताई जा रही है, और जो सूर्या है उसकी उम्र 20-22 साल है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। अब तो फिलहाल वो सलाखों के पीछे है। अब देखना है ये होगा कि आखिरकार जो उचित कार्रवाई फिलहाल उसके खिलाफ हो पाती है। नहीं अभी तो जो आगामी प्रक्रिया चल रही है, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना शेष है कि उसमें आखिरकार क्या गया है, क्योंकि कुछ लोग और कह रहे हैं कि उस बच्चे के साथ कुछ गलत कृत्य भी पहले किया गया, उसके बाद तब उसको मारा गया है। ऐसा भी गाँव में ये बातें चल रही हैं, ये भी कुछ कहा जा रहा है इस बात के लिए। लड़का के संगे बलात्कार करे रहे उनके बयस करके। चलिए वो तो मामला पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा, जब विवेचना होगा तो जो धाराएं अभी केवल जो हत्या का मुकदमा है और जो SC/ST का मुकदमा है वो बढ़ करके फिर एक और जो रेप का मुकदमा है वो भी जुड़ेगा जब विवेचना होगा। तो फिलहाल देखिए हम लोग इसमें मिर्ज़ापुर ज़िले के बजहाँ गांव में थे, लेकिन सब आपराधिक कृत्य करने वाले जो लोग हैं कहीं ना कहीं अगर सलाखों के पीछे इस तरह से नहीं जाएंगे तो उसका कहना है कि अभी हम निकलेंगे, जैसा कि गाँव वालों का कहना है कि अभी वो कह रहा था कि अभी निकलेंगे तो 4 को। हाँ वही कहा था कि 4 मिलन के जान से मारब और नामों बताए बा फलाने लड़का के। अच्छा वो क्या इसी दलित बस्ती के हैं या फिर अब दोबारा यहाँ तो उन मार पाई है? तो मतलब हैं सब दलित बस्ती के जो 4 नाम बताया है? नहीं सब सीधा लड़का हन, कोनो डर के मारे कतो जाता नहीं बान, मतलब इसी बस्ती के हैं? हाँ यही बस्ती का हन, यही बस्ती का हन। अच्छा इस गांव में और कौन कौन बिरादरी के लोग रहते हैं? यही गांव के 4 ठे लड़का ये गांव के कहे बा, एक ठकुराने का अपने के कहे बा कि एक ठकुराने में के लड़का के मारब। अच्छा हाँ वो भी है? हाँ उन्हों के कहे बा मारा बदे। हाँ चलिए देखिए इस तरह के लोग अगर बाहर निकल के आएंगे तो कहीं ना कहीं जैसा वो कहा है वो कर भी सकता है, ऐसा नहीं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है लोग बता रहे हैं कि वो साइको है। मिर्ज़ापुर जो वेब सीरीज़ है उसको देखने के बाद कहीं ना कहीं जो मिर्ज़ापुर के लोग हैं वो उस तरह की प्रवृत्ति अब रखने लगे हैं। पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब इस तरह के फिल्म देखने के बाद तमाम रील भी आप देख पा रहे होंगे कि पिस्टल वगैरह लेकर के रील भी लोग बनाते हैं और इस तरह के कुकृत्य भी कर रहे हैं, जिस तरह से समाज कहीं ना कहीं प्रभावित तो हो ही रहा है। चलिए इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आप क्या सोचते हैं और योगी जी के उस स्टेटमेंट को क्या समझते हैं और फिलहाल इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी अन्य वीडियो के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।